था चाल में पानी का तो कोई मतलब ही नहीं था, हमारे यहाँ पानी था ही नहीं। अच्छा। तो हमारे दादा सचिन दादा ने हम लोगों को 2-4 नल के लिए अप्लाई किए थे। हमारे दादा ने 10 नल दिए, 10 नल। नल के बाद गटर के बाद ऊपर का पूरा जो है सुंदरीकरण, जो भी उनसे हो सका हम लोगों का बहुत सेवा किए हैं, इसलिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और जहाँ भी सतीश ठाकुर भी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं और हम लोग का विचार है इस बार उनके लिए हम लोग तहे दिल से वोट देंगे। इस बार किसे वोट देंगे आप? जे जहाँ दे सब दे वही हम दे भाई। सब के वोट दे? सीटी पे कहा था ना, सीटी सुनत आई। अच्छा। सीटी से के खड़ा बा? अब भाई अब जे खड़ा रहे तो सब जहाँ वोट दे तो वोट देबो। कुछ विकास यहाँ भलवा कुल विकास है है। जब खराब मनाई तो विकास है ना, बिना विकास के खड़ा ना रहेंगे। कब से बाबू यहाँ? हम 14 साल हो गया। 14 साल कोनो दिक्कत यहाँ नहीं? बाकी सब जने कहत बान विकास ना भलवा। अरे हम कैसे जाना था, हम तब विकास पर तब खड़ी बाई यहाँ, वैसे तो खड़ी हो बना। इससे बात नहीं, विकास है। गरीब लोगों के लिए झोपड़ाई काफ़ी है। आज देखा जाएगा आज के युग में तो सक्षम नहीं है कोई कि जाके बिल्डिंग में रह सके, तो हमारे लिए झोपड़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो कुछ दिया है विकास आघाड़ी ने दिया है अभी तक। आज 26 ईयर्स लगभग हो गया हमें। यहाँ पे जो भी रोड नाला पानी सब कुछ हमको इन्होंने दिया है। विकास आघाड़ी कहते इनलीगल है, टूट जाएगा, कार्रवाई होगा। इनलीगल है, इनलीगल कहाँ से होगा? 12 साल में तो गवर्नमेंट ही पास कर देती है कोई भी चीज़ हो। अच्छा। तो इनलीगल कहाँ से हो जाएगा झोपड़ा? अब तक क्या गवर्नमेंट सो रही? आपने सिटको में क्यों नहीं लिया? तो हमारी बजट किधर है? अच्छा। आम आदमी की बजट कितनी हो सकती है बताओ? 10,000 कमाने वाला बंदा, आप ही एक बार बताइए कि 10,000 कमाने वाला बंदा जाके सिटको प्लान में ले सकता है क्या? अपना बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई वो देखते बैठेगा कि आपको जाके बिल्डिंग सिटको प्लान में जाएगा? हमारे जो है सतीश ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं और हैं भी और रहेंगे भी। इसलिए हम लोग जो भी है हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ही होगी, हम लोगों को ये मालूम है। इसलिए जब भी वोट करेंगे तो हम लोग सतीश ठाकुर को ही वोट करेंगे। और किसको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। लंबे जाते थे जाने के लिए, गाड़ी तक यहाँ पे आता है और इतना संतुष्ट है कि बुल्लों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा बताइए, आपको पता है चुनाव कौन सा होने वाला है? चुनाव होने वाले सर, ये जब विधानसभा के जो हो रहे हैं वही चुनाव है। कौन खड़ा हुआ है? अपने सचिन दादा को जानता हूँ मैं। सचिन दादा को जानता हूँ मैं। हाँ, नहीं पता कौन खड़ा हुआ है? नहीं, मैं सचिन दादा को जानता हूँ, सचिन ठाकुर को जानता हूँ, ऑफिस तक गया हूँ मैं जानता। तो किसे वोट देंगे आप? मैं सचिन दादा को, सिटी वाले को। कमाल की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आप वोट देंगे सिटी को जी, यही बात है ना? अच्छा बताइए, महाविकास आघाड़ी से खड़े हुए हैं संदीप पांडे, राजन नाइक खड़े हुए बीजेपी से, इनको जानते नहीं जानते आप? मैं उनको नहीं, मैं सचिन दादा को जानता हूँ। बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, हमको जो काम कर रहे हैं, हमको जो दे रहे हैं उसको देंगे। ठीक है। आपका नाम नहीं लिए? सिल्को में उतना बजट नहीं थी सर, आम आदमी को उतना बजट भी होना चाहिए ना अपना। 25 अभी एक गरीब आदमी 10 से 15 हजार कमाने वाला तो चाल में ही लेगा ना सर। और चाल की जो व्यवस्था यहाँ हमारे भाई ठाकुर ने दिए हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हम लोगों को बसाए हैं। वो 8 दिन बाकी है विधानसभा चुनाव में और सभी पक्ष के नेता अपने अपने वोट बैंक में लग चुके हैं। अपने झोली में कितना वोट बैंक गिरे अधिक से अधिक उसकी तरफ वो बढ़ना शुरू कर दिए हैं। गलियों में जाना, लोगों से मिलना, संवाद करना, बात करना और वोटों को अपनी तरफ खींचना, सारा काम शुरू हो गया। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त खड़ा हूं विधानसभा 132 में। नालसोपारा पूर्व वलीपाड़ा इलाका पूरा यहाँ पे सब उत्तर भारतीय भी हैं, बिहारी भी हैं और यहाँ के स्थानिक लोग भी हैं। इनके मन में क्या है, किसे वोट देना चाहते हैं, किसे जिता के लाना चाहते हैं, कौन कितना काम किया है और कौन कितना काम नहीं किया है, इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताइए। सत्यनारायण तिवारी। तिवारी जी, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ? काम तो जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। हम 2011 में आए थे, जब हमारे सचिन दादा देसाई जब नगर सेवक हुए यहाँ पर
उनसे हम लोग बोले, एक दो बार बोले, उसके बाद उन्होंने हमारे चाल में, बाबा विश्वनाथ सेवा संस्था चाल में पानी का तो कोई मतलब ही नहीं था, हमारे यहाँ पानी था ही नहीं। अच्छा। तो हमारे दादा सचिन दादा ने हाँ। हम लोगों को 2-4 नल के लिए अप्लाई किए थे। हाँ। हमारे दादा ने 10 नल दिए, 10 नल। हाँ। नल के बाद गटर, हाँ। गटर के बाद ऊपर का पूरा जो है सुंदरीकरण, जो भी उनसे हो सका हम लोगों का बहुत सेवा किए हैं, इसलिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और जहाँ भी सतीश ठाकुर भी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, और हम लोग का विचार है इस बार उनके लिए हम लोग तहे दिल से वोट देंगे। जो बाकी लोग हैं, बीजेपी के राजन नाइक हैं, प्रहार जनशक्ति से धनंजय गावड़े हैं, महाविकास अघाड़ी से संदीप पांडे खड़े हुए हैं, इनको आप वोट नहीं देंगे? हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए इनको जानते हैं अब? हम जानते हैं, इसलिए हमारे जो है सतीश ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं और हैं भी और रहेंगे भी। इसलिए हम लोग जो भी है, हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ही होगी, हम लोगों को ये मालूम है। इसलिए जब भी वोट करेंगे तो हम लोग सतीश ठाकुर को ही वोट करेंगे, और किसको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? पवन कुमार बोलाराम सोलंकी। क्या कहेंगे? सर जी, यहाँ पे मैं 2010 से आया हूँ। जब भी आया तो जब तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी का गैलन ले लेके हम लोग बाहर जाते पानी लेने के लिए। सचिन दादा से बोले तो कुछ करवाया, जब भी सचिन दादा पानी, बीनी, रोड, गटर, बिटर, ये सब सचिन दादा ने कराया, बहुत कुछ कराया यहाँ पे। और आदमियों के लिए बहुत सुविधा दिया, सकाई, साफ सफाई वगैरह सब आती है यहाँ पे। कचरे फेंकने वाले हम लोग बड़े लंबे लंबे जाते थे जाने के लिए, गाड़ी तक यहाँ पे आता है। और इतना संतुष्ट है कि उन लोग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा बताइए, आपको पता है चुनाव कौन सा होने वाला है? चुनाव होने वाले सर, ये विधानसभा के जो हो रहे हैं, हाँ। वही चुनाव में कौन खड़ा हुआ है? अपने सचिन दादा को जानता हूँ मैं। हाँ? सचिन दादा को जानता हूँ मैं। सतीश ठाकुर, हाँ, आपको नहीं पता कौन खड़ा हुआ है? नहीं, मैं सचिन दादा को जानता हूँ, सचिन ठाकुर को जानता हूँ, ऑफिस तक गया हूँ मैं, वहाँ तक अच्छा, ठीक मैं है। जानता हूँ। तो किसे वोट देंगे आप? मैं सचिन दादा को, अरे सिटी वाले को। बस कमाल की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आप वोट देंगे सिटी को, जी, यही बात है ना? यही बात। अच्छे बताइए, महाविकास अघाड़ी से खड़े हुए हैं संदीप पांडे, राजन नाइक खड़े हुए बीजेपी से, इनको जानते कि नहीं जानते आप? मैं उनको नहीं, मैं सचिन दादा को जानता हूँ। बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं, अच्छा, हमको जो काम कर रहे हैं, हमको जो दे रहे हैं उसको देंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपका नाम बताइए भैया। संतोष यादव। यादव जी, क्या कहेंगे? सर, मैं अभी 2011 से यहाँ पे आया हूँ, तभी से दादाजी ने सब कुछ किया है। और ये पहले यहाँ सब ईंट पत्थर सब इतना बड़ा डगर डगर रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दादा के ऑफिस में कोई भी जावे, कोई भी हमारे महिला है या कोई भी जाए, तुरंत सुनवाई होती है। अभी हमें कोई तकलीफ नहीं है। दादा और नीतीश ठाकुर जी ने भी, दादा नीतीश ठाकुर से ही सभी काम करवाए यहाँ पे, और उन्होंने बहुत कुछ किया। कुछ नहीं था, यहाँ गड़दुल्ले बैठते थे, यहाँ कुछ नहीं, सब छेड़ी में ठाड़ा होता था। लेकिन दादा के सपोर्ट से हमारे चाल में बहुत हुआ, और बड़ी बड़ी पुलिया पड़ी है। गटर जाम होने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे छोटा गटर नहीं, बड़ी बड़ी पुलिया पड़ी है। और पाइप लाइन मेरा मोटा वाला हम लोग को डाल के दिए है, मोटा वाला। पानी कोई चौल कौन बनाया? चाल तो बहुत पहले बनी थी, तो यही तोड़ फोड़ चालू था। अच्छा, हाँ, आप न्याय व्यवस्था से? नहीं, उसके बाद में 2013 में आया। क्या करते हैं आप? मैं तो गोरेगांव में कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, रोजगार, विकास कुछ पता है आपको? वसीरा में कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सेवरा में विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मैं गोरेगांव में बहुत काफी दिन रहा है, बचपन से रहा हूँ वहाँ पे, तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो चाल का विकास हुआ है, जो हम रहते हैं, जहाँ सेफ है, जो किया है, जिन्होंने किया है, उसके लिए हम लोग। यादव जी, पूरे वसीम विरार में खाली आपका चौन नहीं है, वसीम विरार में बहुत बड़ा एरिया आता है। मैं बात कर रहा हूँ वसीम विरार के विकास की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 132 विधानसभा में जो खड़े हुए हैं, आप किसे चुन के लाना चाहते हैं और क्यों लाना चाहते हैं? सर, हम नीतीश ठाकुर को लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं यही अपना ही चाल की नहीं बता रहे हूँ। हमारे रिलेशन वाले धानुबाग में भी रहते हैं, वहाँ भी बीएमसी का पानी का सुविधा हो गया, पहला माला भी चढ़ जाता है, जो कि वहाँ भी बहुत तकलीफें थी। तो जो विकास इन्होंने किया है वो हमको अच्छा लगा। और जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे मित्र है, उन लोग को भी मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि उन लोग के चाल में भी हुआ है। ऐसा नहीं खाली मेरे चाल में दादा ने किया, बाकी किधर किया नहीं है, ऐसा नहीं, सब जगह हुआ है। और सुनिए, बाकी लोग बोलते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी ने अवैध निर्माण करवाए हैं, चौल बनवाए हैं, सब इलीगल बनवाए हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखो,
लीगल बनवाएगा आगे, लेकिन जो बनवाया है तो हम लोग तो बिल्डर को पैसा देके ही खरीदा है, ठीक है। पैसा कोई तो प्रॉब्लम तो आया नहीं। कितने रूम खरीदे थे आप? मैं तो 3,60,000 में खरीदा था सर, 2013 सिटकॉम नहीं लिए? सिल्को में उतना बजट नहीं थी सर, आम आदमी को तो उतना बजट भी होना चाहिए ना अपना। 25 अभी गोरे एक गरीब आदमी नॉर्मल बजट, एक गरीब आदमी 10 से 15 हजार कमाने वाला तो चाल में ही लेगा ना सर। और चाल की जो व्यवस्था यहाँ हमारे भाई ठाकुर ने दिए हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हम लोगों को बसाए हैं। वो लीगल है या अनलीगल है उसकी बात हम नहीं कर सकते, वो तो भाई ऊपर वाले वो सब जाने, लेकिन जितना काम किए हैं हम लोगों के भलाई के लिए किए। अच्छा, ये सब चावल अगर यहाँ नहीं बनते तो आप लोग यहाँ नहीं आते? नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। किसी के पास कोई आ सके यहाँ पे। नाम बताइए अपना। विनोद कुमार मौर्य है सर मेरा। बताइए। अगर सर इतना पैसा था ही नहीं ना, आगे आइए। हम लोग अभी क्या बम्बई रहते थे, हम लोग सोचे कि इधर नहीं आएंगे, लेकिन बाद में देखते देखते यहाँ पे इतना विकास हुआ ना कि हम लोग बम्बई से यहाँ पे आना पड़ा। क्या विकास हुआ? मतलब रोड का, चलने फिरने का, नहीं तो मेन रोड क्या जाने आने के लिए तो पतला था। अच्छा, हम लोग गाड़ी लेके आते थे हफ्ते में एक दिन। कब की बात बता रहे हैं आप? ये 2000 समझो 9-10 की बात है। अच्छा, मैं तो आया यहाँ पे 11 में आया, तो 11 में आया, इसके बाद फिर देखा यहाँ पे काफी विकास हो रहा, तो मैं अब यहीं पे घर लेके यहीं पे रहने लगा। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया है यहाँ पे। सब बढ़िया। पानी आता है? पानी तो सर दादा ने यहाँ पे इतना दिया है कि अपने को दिक्कत ही नहीं है। म्यूनसिपालिटी का बोरिंग पहले चलता था अपने यहाँ, लेकिन 1-2 के पास 2 ही पास हुआ था। बाद में दादा ने हमको 8 दिया, बोले 2 की जगह तुम लोग जितना चाहिए उतना लो पानी। विपक्षियों का कहना है कि बहुजन विकास अघाड़ी ने कोई विकास नहीं किया है, 35 साल की सत्ता रही है, कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, अवैध निर्माण यहाँ पे हुए हैं, इस बार सतीश ठाकुर हारेंगे। आपको क्या लगता है? सर बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, विपक्ष पार्टी कुछ भी बोले, क्योंकि उनका बोलना है, उनका कहना है कि भाई बोलेंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए, और जब एक दूसरे की बुराई करें तभी तो वोट मिलेगा, नहीं तो वोट मिलेगा कैसे उनको। अच्छा, बाकी सर काम तो यहाँ बहुत हुआ है, काम के लिए कोई यहाँ पे ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। आपका नाम बताइए भैया। विनय सिंह सिंह जी। जी। मनोज तिवारी आए थे, कल रवि किशन आए थे, पता है आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। आए थे यहाँ पे, आए प्रचार किए गए। यहाँ पे हाँ, महायुति से बीजेपी से खड़े हैं, सुनिए पहले, बीजेपी से खड़े हैं राजन नाइक 132 विधानसभा से, मतलब आपके ही इलाके से, और यहाँ पे मनोज तिवारी आए, रवि किशन आए, योगी जी भी आएंगे। तो आप किसे चुनना चाहते हैं? महायुति के उम्मीदवार राजन नाइक को, बहुजन विकास अघाड़ी सतीश ठाकुर को, या प्रहार जनशक्ति संजय गावड़े को, या फिर संदीप पांडे को जो महाविकास अघाड़ी से है? देखिए सर, हम तो संदीप पांडे जो आप बता रहे हैं अघाड़ी से हैं, उन्हीं के चुनेंगे, क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए हैं और रह रहे हैं, जो भी कुछ परेशानी होती है तो वहीं हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमारे लिए सर खड़े रहते हैं हमेशा, तो उन्हीं के पक्ष में ही हम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक उन्हीं का जो है सपोर्ट मिला है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। आपको पता है बहुजन विकास अघाड़ी से कौन खड़ा हुआ है उम्मीदवार? इधर देखिए, मुझे देखिए, हाँ। बताइए। ये हितेंद्र ठाकुर जी खड़े हैं ना? 132 से? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो और यहाँ सतीश ठाकुर कहाँ से खड़े हुए हैं? वही हितेश ठाकुर ही खड़े हैं ना यहाँ से 132 हमारे अच्छा, इधर से। देखिए सर, उतना मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि हम इनको जानते हैं, अपने नगर सेवक को ज्यादा नहीं जानते हम। सचिन देसाई वोट देंगे? सीटी पता है, उम्मीदवार नहीं पता? उम्मीदवार बस यही जानते हैं, हितेंद्र ठाकुर जी हैं, उनके नगर सेवक से ज्यादा हमारा जान पहचान है। माता बहने आज रास्ते पे ड्रम लेके पानी के लिए, टैंकर के लिए रुक रहे नहीं है, या साफ सफाई के लिए रुक रहे नहीं है। जब भी इनको मैं आवाज देता हूँ तो रात को 12-1 बजे इकट्ठा खड़े हो जाते। 10 मिनट का आवाज था और आप देख रहे कि मेरे माता बहने इकट्ठे यहाँ हुए। यही प्यार मोहब्बत सचिन देसाई को यहाँ मिला है। उत्तर भारतीयों के वोट पे यहाँ पे राजनीति की जा रही है। ये कहा जा रहा है जिनके झोली में उत्तर भारतीयों का वोट जाएगा वही पार्टी जीत के आएगी। क्या कहेंगे आप? ये राजनीति जो की जा रही है कितनी सही है, कितनी गलत है? 100% सही बता रहे हैं। यहाँ 35 साल उत्तर भारतीय एक ही झोली में डाल रहे हैं, वो भी बहुजन विकास आघाड़ी, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर को देख के। अभी एक कहने की बात है कि विपक्ष अनधिकृत बांधकाम 35 साल करते हैं। आपा ने कभी कहा नहीं कि खाड़ी के इस पर आए हमारे नहीं, वो बसे मुंबई से बेघर होके आए तो यहाँ हमारे यहाँ बसे, वहाँ फिर अनधिकृत हो रहा है क्या लीगल हो रहा है वो देखे नहीं। आज 5-10 हजार रुपये, अभी आप पीछे जाएंगे 2009 में एक 7-8 हजार रुपये पगार वाले आदमी और 5-5 आदमी घर में रहने वाले, वो कहाँ लेंगे? फ्लैट तो नहीं ले पाएंगे।
तो जैसे जैसे उनको घर मिला वो वहां से वो अपने घर की परंपरा बढ़ाते बढ़ाते आज यहाँ नाला सोपार में बसे है। और कहने की बात है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आज 2009 में के पहले जाइए तो उनके सांसद थे, जैसे हमारे लोकनेता चैतन्य ठाकुर ने कहा कि राम नाईक थे, वनगा साहब थे, पाठक जी है, डावकरे साहब थे और गावित साहब थे सांसद। तो उन्होंने क्या हमारे गरीब लोग को क्या दिया वो बता दे, जाहिर बैठे। बीच में हमने कहा था कि आमने सामने बैठे और उन्हें जाहिर करे कि हमारे इस जनता को हम लोगों ने इतना मदद की है। इनको मालूम है कि 5 साल में उत्तर भारतीय संतोबन नाला सोपा में रहते हैं, 5 साल में आने का, 5 साल के बाद वापस घर पे जाके बैठने का और 5 साल में वापस उत्तर भारतीय को ढूंढने का आना का। हम लोग 365 दिन यहाँ काम करने वाले और यहाँ समाज भेदभाव नहीं देखा जाता है। आज मेरे यहाँ 85 उत्तर भारतीय है, उसमें अन मराठी चुन के आता है, तो ये प्यार है उत्तर भारतीय का। 23 नवंबर को क्या होगा? 23 नंबर को पूरा पीला पीला हो जाएगा, जैसे काविल कहते हैं, तो वैसे यहाँ पूरा पीला भयमय होगा। और 23 तारीख के बाद अगले 5 साल में कोई पार्टी सोचेगी नहीं कि वैसे तालुके में अप्पा, दादा या राजेश पाटिल के सामने खड़ा रहने का। नहीं हो सकते? नहीं हो सकता। ठीक है। पांडे जी आप बताइए, कहा जाता है कि अवैध निर्माण बनाया गया है, चौल बनाया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने सिर्फ यहाँ पे चौल निर्माण किया और भू माफियाओं को सपोर्ट किया, क्या कहना है आपका? इसमें क्या है, गरीब लोगों के लिए झोपड़ा ही काफ़ी है। आज देखा जाएगा आज के युग में तो सक्षम नहीं है कोई कि जाके बिल्डिंग में रह सके, तो हमारे लिए झोपड़ा ही बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो कुछ दिया है विकास अघाड़ी ने दिया है अभी तक। आज 26 ईयर्स लगभग हो गए हमें। यहाँ पे जो भी है रोड, नाला, पानी, सब कुछ हमको इन्होंने दिया है विकास अघाड़ी तरफ से। कहते हैं इनलीगल है, टूट जाएगा, कार्रवाई होगा। इनलीगल है, इनलीगल कहाँ से होगा? 12 साल में तो गवर्नमेंट ही पास कर देती है कोई भी चीज हो। अच्छा। तो इनलीगल कहाँ से हो जाएगा झोपड़ा? अच्छा। अब तक क्या गवर्नमेंट सो रही थी? आपने सिटको में क्यों नहीं लिया? तो हमारी बजट किधर है? अच्छा। आम आदमी की बजट कितनी हो सकती है बताओ? 10,000 कमाने वाला बंदा, आप ही एक बार बताइए कि 10,000 कमाने वाला बंदा जाके सिडको प्लान में ले सकता है क्या? अपना बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई वो देखते बैठेगा कि आपको जाके बिल्डिंग सिडको प्लान में जाएगा? आखिरी सवाल बताइए कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ सर, विकास तो बहुत सारा हुआ है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं था। हम लोग झोपड़े जब भी बांधे गए। किसे और देंगे आप? सिटी के अलावा कोई नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। यहाँ पे सिटी के अलावा कोई नहीं। ठीक है। सिटी के बिना कोई जाने बोला, आपने बोला नहीं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सावित्री गुप्ता। जोर से बोलिए। सावित्री गुप्ता। इस बार किसे और देंगे आप? जे जहाँ दे सब दे वहीं हमहू दे भाई। हाँ? सब के और दे? सीटी पे कहा था ना, हो सीटी सुना था। अच्छा। सीटी के खड़ा बा? अब भाई अब जे खड़ा रहे तो सब जहाँ और दे तो और देबो, कुछ विकास यहाँ भलवा कुल विकास है। जब खड़ा बा मनाई तो विकास है ना, बिना विकास के तो खड़ा ना रहे क्यों? कब से बाबू यहाँ? हम 14 साल हो गया। 14 साल कोनो दिक्कत यहाँ नहीं? अच्छा। बाकी सब जने कहत बान विकास ना भलवा। अरे हम कैसे जाना था, हम तब विकास पर तभी खड़ी बाई यहाँ, वैसे तो खड़ी हो बना। इससे बात नहीं है, विकास है। विकास है। आपका नाम बताइए। पूनम शर्मा। क्या कहेंगे? सब कुछ सर से ठीक है, हम लोग को भी हो गया 14-15 साल इधर आके। जब भी आए तभी कुछ नहीं था, खाली गटर ही गटर दिख रहा था। और जब से आए तब से बहुत विकास हुआ। हम लोग किसी को नहीं जानते दादा, कोई कहीं से आए हम लोग किसी को नहीं जानते। खाली हम लोग जब से आए तब से सचिन दादा को जानते हैं और सिटी को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। बाकी किसी को नहीं जानते हैं। तो इस बार किसे विधायक बनाएंगे? देंगे सिटी को देंगे। हाँ सिटी को देंगे, बाकी किसको नहीं। जी आपका नाम बताइए। रानी राय। किसे चुन के लाएंगे? मैं सिटी को। क्यों लाएंगे? इसलिए कि उन्होंने बहुत गली में सपोर्ट किया। और आगे आइए ना। उनकी वजह से हमारा गटर बना है, हमारा रोड बना है, पानी का सुविधा मिला है। हर छोटी प्रॉब्लम में वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं, इसीलिए मुझे सिटी ही चाहिए। सिटी चाहिए। लोग कहते हैं सिटी ने कोई विकास नहीं किया है। नहीं, सतीश ठाकुर दिखते नहीं है, लेकिन हमारे नजर में तो सिटी ही दिख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें ना वही सपोर्ट किया। अच्छा। इसीलिए मुझे सिटी ही चाहिए। अच्छा। आप बताइए किसे वोट देंगे? सचिन दादा को देंगे। और सचिन दादा है ना, उनको वोट देंगे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए हैं। वही खड़े, वो नहीं खड़े हुए हैं।
यहाँ पे 4 लोग खड़े हुए हैं, पता है आपको? बीजेपी से राजन नाइक है, संजय गावड़े प्रहार से है, महाविकास अघाड़ी से संदीप पांडे हैं और बहुजन विकास अघाड़ी से सतीश ठाकुर हैं। तो किसे देंगे वोट? सतीश ठाकुर को या किसी और? सिटी वाले को। हाँ? सिटी वाले। सिटी वाले को। आप? सिटी वाले के ही वोट देंगे हम लोग। सिटी को। सब सिटी वाले की तरफ, सब लोग सिटी वाले को देंगे क्योंकि उन्होंने हमारा विकास हुए हैं। इस गली में बहुत विकास हुआ और बैली भी हुए हैं, पर बैली हम लोग इतना नहीं पता है, लेकिन हमारे जो सुविधा मिला उसमें हम लोग खुश हैं। अच्छा, सबका तो मन साफ है, सिटी को वोट देना है, क्योंकि बाकी सदस्य जो यहाँ पे हैं इस चौल के अंदर वो सब सिटी को ही वोट देने वाले हैं। इन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कौन है, महायुति के उम्मीदवार कौन है या फिर प्रहार जनशक्ति के उम्मीदवार कौन है। इन्हें खाली ये पता है कि हमारा पूरा समाज, सब जितने चौल वाले हैं और बाकी जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो बहुजन विकास अघाड़ी को वोट दे रहे हैं, इसीलिए हम भी वोट देंगे। हालांकि इनसे ये भी पूछा गया कि यहाँ विकास नहीं हुआ है या फिर हुआ है तो कितना हुआ है। इनका कहना विकास हुआ है और काफी विकास हुआ है और एक खुश है। हालांकि अब ये किसी और देंगे या बाद में किसी और नहीं देंगे, ये तो उनके मन की बात है। लेकिन आने वाले चुनाव में 20 तारीख को चुनाव है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट है। ये साफ हो जाएगा आखिरकार नालासोपारा विधानसभा 132 में किसकी सत्ता आती है।